हेलो हाय, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक पतरस नाम का, पीटर नाम का व्यक्ति था और वो यीशु मसीह का एक चेला था। कहानी सुने, मुझे लगा बहुत से लोग इस कहानी को सुनेंगे नहीं, बीच में स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन ध्यान से पूरी कहानी सुनना। यीशु मसीह का एक चेला था, उसका नाम पतरस था। और मैं बताना चाहूँ तो यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेलों में से एक पतरस था। वो आया यीशु के पास और कहा, प्रभु मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ में गलती करता है तो मुझे उसे कितनी बार माफ़ करना चाहिए? क्या मैं उसको 7 बार माफ़ करूँ? यीशु ने कहा, देखो भाई, मैं तो नहीं कह रहा 7 बार माफ़ करो, लेकिन तुम अपने भाई को 70 गुना 7 बार माफ़ करना। जब आप 70 को 7 से गुना करोगे तो वो 490 बनता है। तो यीशु ने उसको समझाने के लिए उससे एक कहानी बताई और कहा, एक बार एक राजा था और राजा के अंडर, राजा के नीचे एक उसका कर्जदार था जिसको उसने कुछ पैसे दे रखे थे, लाइक 2 लाख रुपए दे रखे थे। उदाहरण बताना चाहूँगा। और 2 लाख रुपए जब दे रखे थे तो राजा ने उस कई साल कई महीने बीत चुके थे, लेकिन राजा ने उसको कहा, सिपाही को बोला कि जाओ उसको बुला के लेके आओ, मुझे उससे पैसे चाहिए। वो उसके पास गया, उसे बुला कर लेके, राजा ने कहा मेरे पैसे वापस करो। उसने कहा कि राजा जी अभी तो मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूँ। राजा बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मेरे पैसे कहीं से भी ला के दो। राजा ने कहा, एक काम कर, तू अपने आप को बेच दे, अपनी पत्नी को बेच दे, अपने बच्चों को बेच दे, जो तेरे पास सामान सब चीज़ को बेच कर तू मेरे पैसे लौटा दे। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। राजा का दिल दया से भर गया। राजा ने कहा, ठीक है, जा, मैं तुझे माफ़ कर दिया। और वहाँ से वो चला गया। जैसे वहाँ से गया तो उसका भी एक कर्जदार था, और वो कर्जदार जो था उसका भी उसने कम से कम 2000 रुपये दे रखे थे। उसने उसको देखा, उसके पास वो भाग कर गया, उसे गर्दन से पकड़ा, उसे मारा, पीटा, उससे पैसे मांगे और उसको यहाँ तक कि जेल में डलवा दिया। लेकिन सिपाही जो ऊपर देख रहे थे उसने देखा, उसने जाकर सारी बातें सुनी थी राजा को बता दी। राजा ने कहा, जाओ बुला के लेके आओ। जब वो राजा के सामने आया और राजा ने कहा कि मैंने तेरे पैसे क्षमा किए, लेकिन मैंने क्या सुना, तूने अपने नौकर के जो का कर्जदार था अपने 2000 माफ़ नहीं किए। जाओ, मैं भी तुझे माफ़ नहीं करता हूँ। राजा ने उसको कहा कि इसको उठाओ और अंधेरी कोठरी में डलवा दो, जहाँ पर चिल्लाना और दांत पिसना, रोना होगा। और वहाँ पर उसको डलवा दिया गया और जिसको डलवाया था उसको जेल से बाहर निकाल दिया। मैं प्रियो, यीशु मसीह इस कहानी से क्या सिखाना चाहते हैं हम सभी को, मैं आप ध्यान से सुने, बने रहे लास्ट तक। इसमें हम क्या समझते हैं? ये राजा, ये पैसे, ये नौकर, ये जेल, क्या समझते हैं हम? यीशु मसीह इससे बताना चाहते हैं, राजा वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, और नौकर वो कर्जदार कौन है? वो आप और मैं लोग हैं। और वो जो पैसे हैं वो क्या है? हमारी गलतियां हैं, हमारे पाप हैं। और वो जेल कौन है? वो जेल नरक की आग है मेरे प्रियो। अब इस कहानी से क्या सीखने को मिलते हैं? सबसे पहली है, बदला लेने से अच्छा हम लोगों को माफ करें। हम दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को माफ करना चाहता हो, एक दूसरे से बदला लेना चाहता है। आंख के बदले आंख, और लोग ईंट के बदले पत्थर से जवाब देते हैं। लेकिन सभी लोग बदला लेना चाहते हैं आपस में, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता। उसने मुझे बोल कैसे दिया, उसने मुझे मार कैसे दिया, मैं भी उसको मारूंगा, मैं भी उससे बदला लूंगा। मेरे प्रियो, लड़ाई करने से अच्छा है हम सामने को माफ करें।
फॉरगिवनेस इज ए ग्रेटर देन रिवेंज। माफ कर दे। यीशु ने तो 490 बार माफ करने के लिए बोला है, लेकिन एक बात हम जानते हैं, राजा ने उसके 2 लाख रुपए माफ किए, लेकिन जब हम बात आ रहती है अपने भाई बहन संबंधी परिवार दोस्त, हमसे 2000 भी गलती कर देते हैं, हम उसको माफ नहीं करते। क्या आप सोचते हैं कि आपके माफ करने से आपको परमेश्वर माफ करेगा? कभी नहीं। दूसरों को माफ करे तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। जब हम 2 लाख से ज्यादा पूरे दिन में गलतियां कर देते हैं, हमें नहीं पता हमने कितनी गलतियां की होगी, हमें कभी भी इन बातों का मेरे प्यारों कभी भी रियलाइज, हमने कभी भी इनको बातों का कभी भी हमने सोचा नहीं होगा कि मैंने कितनी गलती कर दी। किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त, किसी पड़ोसी, किसी परिवार, किसी माँ बाप को हमने कितना दुख पहुंचाया होगा, हमने कभी नहीं सोचा। सोचो, वो परमेश्वर से जब हम माफ़ी मांगेंगे तो क्या हमारे थोड़े से सॉरी बोलने से क्या परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा? करेगा। लेकिन वह एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप दूसरों को माफ़ करोगे तो परमेश्वर तुम्हें माफ़ करेगा, दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो परमेश्वर हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। याद रखें। और यदि हम चाहते हैं कि हम माफ़ी मिले, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वचन में कहता है कि आओ, यीशु ने कहा कि ये तुम अपने मुंह से अपने पापों को अंगीकार करते हो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य धर्मी हूँ। यदि हम आज जितने वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे पापों को माफ़ करे, तो प्रभु आपके पापों को माफ़ करने को तैयार है। यीशु हमारे पापों को माफ़ करने को तैयार है। एक रोमियो 5:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की प्रेम की दृष्टि इस रीति से प्रकट होती है कि जब हम पापी ही थे तभी वो मरा मेरे प्रियो। और यूहन्ना 3:16 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने संसार के लोगों से प्यार किया, लिखा जगत से ऐसा प्रेयर किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। प्रियो, वो पाप के लिए मारा गया। अगर आप लोग एक दूसरे को माफ़ ना करते हो तो परमेश्वर भी कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रेज लॉर्ड।